गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये? अच्छा, अभी ये बताओ कि एक चीज अपन जो इस पर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले ठोस चीजों के बारे में। ठोस चीजें क्या होती है? हमने जब ब्लैक बोर्ड के ऊपर तो जब अपन फोटो बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं समतल आकृतियां, प्लेन फिगर्स। जैसे बनाते हो ना तुम, आयत बनाते हो, वर्ग बनाते हो, वृत्त बनाते हो, है ना। अब बात आ रही है कि कोई ठोस आकृति हो। ठोस आकृति का मतलब तीन, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी है। उसको क्या बोलते हैं? त्रिविमीय या 3 डायमेंशनल, 3D पिक्चर नहीं देखते हो? 3D पिक्चर, तो 3D। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले घनाभ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ क्या होता है? घनाभ होता है आयत, जो होता है ना आयत, यानी जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं है। एक तो होता है वर्ग, है, एक होता है आयत। तो आयत जो सॉलिड प्लेस है, कोई चीज आपके क्लास में डस्टर होता है, वो आयत जैसा है। और कोई भी एग्जांपल सोचो, वो सारे हैं घनाभ। और एक होता है घन। घन मतलब जो वर्ग जैसा, यानी कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हो तो घन है। तो एक तो बात अपन ने समझी कि घनाभ होता है आयत वाला और दूसरा होता है घन। घनाभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? घनाभ को कहते हैं, सभी बच्चे लिख लो, क्यूबॉइड। क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। घनाभ जो आयत वाला सॉलिड, जो आपका क्लास का डस्टर। अब उसका क्षेत्रफल पढ़ने वाले हैं। आ जाओ, सबसे पहले उसको समझते हैं। आ जाओ। अपना जो डस्टर है उसके कितने वो है, फेस है? कितने फेस है? नीचे आधार, नीचे वाला, ऊपर वाला, सामने वाला, दोनों कुल मिला के आप देखो। या अगर आप वो खेलते हो ना डाइस, पासा फेंकते हो ना, सांप सीढ़ी खेलते हो तो पासा फेंकते हो, तो उसके कितने मुंह होते हैं? कितने? लास्ट 1 से लेके 6 तक होते कि नहीं होते? तो 6 फेस है। कितने मुंह है उसके? 6। ठीक है। अब अपन को 6 फेस का क्षेत्रफल निकालना है। नीचे वाला फेस, चलो जल्दी शुरू करेंगे। नीचे वाला फेस लंबाई इंटू चौड़ाई, सेम टू सेम ऊपर वाला। तो इसका मतलब अपन लिखेंगे 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई, ऊपर नीचे। फिर आमने सामने ले लो, तो दूसरा आ गया चौड़ाई इंटू ऊंचाई और चौड़ाई इंटू ऊंचाई। फिर बचा तीसरा लंबाई इंटू ऊंचाई। फिर बचा तीसरा लंबाई इंटू ऊंचाई। तो अब अपने पास फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया फॉर्मूला? पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का इज इक्वल टू 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर चौड़ाई इंटू ऊंचाई और लंबाई इंटू ऊंचाई। अपने कमरा है ना, कमरा आपका, वो कमरा भी एक प्रकार का घनाभ है। नीचे वाला फर्श लंबाई चौड़ाई, ऊपर वाली छत भी लंबाई चौड़ाई, फिर 4 दीवारें। क्लियर? चले आगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। और जब हमारे पास घन हो जिसकी 6 फेस समान हो, लंबाई भी और चौड़ाई भी और ऊंचाई भी जब समान हो, तो लंबाई इंटू चौड़ाई a² होता है। 6 फेस है तो बन जाएगा 6a², 6a²। 2 इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a, वो लिखा ना अपन, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहां पर a इंटू a इंटू a इंटू a, याद रहेगा ना।
6a² घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो आ जाओ, घन आपका हो गया। जब भी कभी क्षेत्रफल लिखोगे तो इकाई में क्या लगाओगे? स्क्वायर लगाओगे, वर्ग मात्रक, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, है ना, ऐसे लिखोगे। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर एक आ रहा है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अरे भाई ऊपर नीचे का छोड़ दो, चारों तरफ का ले लो। ऊपर नीचे का छोड़ दो, चारों तरफ का ले लो, तो उसको बोलते हैं लेटरल। तो इसका फॉर्मूला है लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई का डबल डबल। बस इतना सा फॉर्मूला, काम खत्म। अब पढ़ाई एग्जाम्पल चालू, क्वेश्चन चालू। अगर कोई क्यूब का पूछे आपको, वो क्या कहते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों भुजा 4a, और आयत का पूछे तो लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई का डबल। बस चलें। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ऐसे दिमाग में आ रहा है कि ये बताओ कि अपन स्क्वायर मीटर, ये वर्ग मात्रक क्यों लगाते हैं? लंबाई में तो आप केवल मीटर लिखते हो, लेकिन जब क्षेत्रफल लिखते हो आप, तो आप वर्ग मीटर लिखते हो। क्यों लिखते हो भाई? और जब आयतन आएगा ना, उसमें आप घन मीटर लिखोगे, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। क्यों लिखते हो? क्योंकि यहां गुणा हो रहा है, दो लंबाई का गुणा हो रहा है, लंबाई इंटू चौड़ाई, मीटर इंटू मीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतनी सी बात। चलें एग्जाम्पल शुरू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1। मैरी अपने क्रिसमस वृक्ष को सजाना चाहती है और इस वृक्ष को लकड़ी के साथ एक घनभाकार बॉक्स पर रखना चाहती है। अतः उसका यह जानना आवश्यक है कि उसे कितना कागज खरीदना है। उपरोक्त बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है। उसे 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कागज के कितने वर्गाकार शीटों की आवश्यकता पड़ेगी? क्वेश्चन से डरना नहीं है, लंबे लंबे क्वेश्चन से बिल्कुल घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं है। सीधे सीधे आ जाओ। लंबाई क्या दे रखी है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। सबसे पहले लिखो L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H इज इक्वल टू। लिख लिया। डायरेक्ट लगाओ फॉर्मूला। एरिया लिखो आप, सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो। फिर डायरेक्ट गुणा करो, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, किया, गुणा करो, जोड़ो। उत्तर आ रहा है 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखो। अब दिया हुआ है शीट। शीट का अपने को दे रखी है 40 सेंटीमीटर भुजा वाली कागज की कितनी वर्गाकार शीटें? 40 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार, तो एक शीट का क्षेत्रफल हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। करना क्या है? बस कितनी शीटों की आवश्यकता पड़ेगी? 11,200 में 1600 का भाग लगा दो, 7 शीटों की आवश्यकता पड़ेगी। सारे प्रश्न बहुत इजी हैं। मेरी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निकाला, 11,200, प्रत्येक शीट भाग लगाया 7। बस इजी इजी। अगला प्रश्न करेंगे। सभी बच्चे मेरे साथ एग्जाम्पल्स को करते चले जाएंगे। अगर आप पीछे रह जाएं तो वीडियो पॉज कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण नंबर 2। हमीद ने अपने घर के लिए ढक्कन वाली एक घनभाकार नहीं, घनाकार क्यूब पानी की टंकी बनाई है। प्रत्येक किनारा 1.5 मीटर लंबा है, ए बराबर 1.5 मीटर। वह इस टंकी के बाहरी पृष्ठ पर तली को छोड़ते हुए 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें लगाना चाहता है। टंकी है, टंकी के नीचे की जगह को छोड़ दो, साइडों में ऊपर उसको टाइलें लगानी है 25 सेंटीमीटर भुजा वाली। और टाइलों की रेट दे रखी है 360 रुपये दर्जन। तो टाइल लगाने में खर्चा कितना आएगा? बोलो फटाफट। टंकी है,
अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकालना है, फॉर्मूला हमको पता है 6a² पर यहां नहीं लगाना है, यहां लगाना है 5a²। क्यों भाई? क्योंकि नीचे वाली जमीन पे तो टाइलें लगानी नहीं है ना, तो निकालनी नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, सबसे पहले आपको दे रखी है लंबाई, उसको मैंने कन्वर्ट की मीटर को सेंटीमीटर में। देखो अब सीखो मेरे से, ये सारी प्रश्नावली को हल करने का टेक्निक सीखो। पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि टाइलें सेंटीमीटर में, या तो उसको मीटर में बनाओ या इसको सेंटीमीटर में बनाओ, दोनों की इकाई एक होनी चाहिए, ये बात नोट करो। तो ये हो गया 150 सेंटीमीटर का उसकी। अब अपने को सरफेस एरिया निकाला, मैंने देखो 5a² किया है, 6a नहीं किया है, क्योंकि नीचे वाला जमीन पे उसको छुपा हुआ है। ये आ गया 5 × 150 × 150। अब फटा, इसको मैंने अभी कैलकुलेट नहीं, देखो सीखो, ये मैंने अभी इसका गुणा नहीं किया है, मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है, क्योंकि कैलकुलेशन में आगे कटेगा। फिर मैंने निकाला टाइल का क्षेत्रफल 25 × 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल टाइलें कितनी चाहिए? तो टोटल टाइलें कितनी चाहिए? तो ये आ गया 5 × 150 × 150, 25 × 25। देखो अभी काटना इजी रहा कि नहीं रहा? 25 से डायरेक्ट काटा 3 बार, 25 से डायरेक्ट काटा नहीं 6 बार। 5 से पहले, अच्छा पहले 5 से काटा तो ये आ गया 5, फिर 5 से काटा तो ये आ गया 30, ठीक है। और ये डायरेक्ट 25 से काटा तो 6, 3 छंग 30 × 6, 180 टाइलें टोटल लगेगी। 1 दर्जन का भाव दिया हुआ है, 1 दर्जन में 12 होती है, तो अपने के कुल दर्जन लग रहे हैं 180/12। गुणा किया, कितने रुपए लग रहे थे? 360 रुपए का 1 दर्जन। आ गया उत्तर। यहां भी मैंने इसको भाग नहीं दिया, ऐसे ही छोड़ दिया है, क्योंकि डायरेक्ट मेरे यहां कट गया। सीखो, कैलकुलेशन करने की ट्रिक। इस चैप्टर में केवल कैलकुलेशन करने की ट्रिक करनी है और क्वेश्चन को समझ के अप्लाई करना है, बस। प्रैक्टिकल है ये, रियल लाइफ जैसा है, वास्तविक जीवन में काम आने वाले जैसा है। एरिया निकाला, सेंटीमीटर में कर दिया, टाइल का एरिया निकाला, भाग लगाया, 180 टाइलें आ गई, डजन निकाला और रुपए से गुणा कर दिया। ठीक है, प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। 13.1। मैं थोड़ा जल्दी चलूंगा, इसलिए आप लोग क्या करें, पहले से इसको वीडियो को पॉज करके एक बार सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कोशिश करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर वीडियो रन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर ये घोटाला है। 2 तो मीटर में ना, वो जो ऊंचाई है वो सेंटीमीटर में, ध्यान रखना। एक करना है अपने को, चाहे मीटर बनाना चाहे सेंटीमीटर बनाना, कुछ भी बना सकते हो। एक डिब्बा बनाना है, ऊपर से डिब्बा खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, ऊपर का माथा खुला है। तो फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो लंबाई इंटू चौड़ाई वाला एक जो गुणा है वो हटा दोगे। ठीक है, तो पहला काम मीटर सेंटीमीटर कन्वर्ट करो, फिर लगाओ फॉर्मूला, उसमें एक ये ऊपर वाला क्षेत्रफल माइनस कर देना। चलो आ जाओ। लंबाई 1.5 मीटर गुणा 100 किया, करो, काटो इसको, सब ढंग से करो। 150 सेंटीमीटर 1.25 का हो गया 125, और ये 65 तो है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, क्षेत्रफल निकालो। 2 इंटू लंबाई इंटू ऊंचाई, 2 इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और 1 किया लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि ऊपर वाला माथा खुला है। बस यही ध्यान रखना है।
यही ध्यान, यही बस छोटी छोटी बातें ध्यान रखो, करते जाओ। करिए, फिर तो कुछ भी नहीं है, करो कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन करने की भी टेक्निक सिखा रहा हूं। अब इसमें मैंने दिमाग लगाया, ये 150 आ रहा, ये 125 आ रहा, ये 125 कुछ आ रहा। एक काम करें, 25 बार निकाल लेते हैं। इसमें एक दिमाग लगाते हैं कि इसमें 25 बार निकाल देते हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन अंदर वाली थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो मैंने ये 2 इंटू ये हो गया, 150 का जगह 6 रह गया, थोड़ा इजी हो गया। फिर मेरे को दिमाग में आइडिया आया कि अपन 5 भी निकाल सक रहे हैं, और मैंने 5 बार निकाल लिया, और छोटा हो गया अंदर। अब मैंने जल्दी जल्दी कैलकुलेट, 6 दूनी 12, 12 इंटू 13, 65 इंटू 2 और 25 चंगा 150। देखो ये मेरे को जबानी कर सक रहा हूं, मैं जबानी कर सक रहा हूं मैं कैलकुलेशन। 99% बच्चे कैलकुलेशन में परेशान होते हैं। मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं। इस चैप्टर को कठिन मानते हैं, जबकि ये सरल चैप्टर है। और ये आ गया बाहर 125 गुणा देश। अब मेरे पास अंदर आ गया 125 गुणा 436। अब गुणा करना है, करो गुणा, करो आप, क्योंकि आपने 5वीं 6ठी में पढ़ के गुणा करना छोड़ दिया होगा, काम कम पड़ा होगा। करिए, ये आ गया मेरा 54,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे इसको बनाना है, मान लिया मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर में होते 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बना रहा हूं, छोटे को बड़े में, तो 100 इंटू 100 2 बार भाग दूंगा, क्योंकि स्क्वायर है। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, तो 100 इंटू 100 2 बार भाग दिया। ये 0 से ये 0 कट गया। अब ये सीधा सीधा आ गया 5.45 मीटर स्क्वायर। ये मेरा क्षेत्रफल आ गया प्लास्टिक शीट का। अगला क्वेश्चन एक और पूछ रहा है वो, इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का 20 रुपए हो, तो टोटल तो कुछ नहीं, 20 से गुणा कर दो। ये आपके 5.45 था, इसको मैंने 20 से गुणा, अभी 20 से गुणा करना भी सीखो। यहां मैंने 5.45 इंटू 20 है, तो बिंदु हटाया, नीचे 100 लिखा, 0 से 0 गया, 2 से इसको काटा 5, 5 से इसको काटा 1, 0, 9। आंसर निकालना सीखो। जिनको आता है उनके लिए नहीं कह रहा हूं, वो बहुत होशियार बच्चे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको नहीं आता है, इसीलिए मैं थोड़ा सिखाते हुए चल रहा हूं। ओके बच्चों, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने किया। पहला क्वेश्चन बहुत इजी, केवल मैंने इसमें लंबाई इंटू चौड़ाई का एक ही गुणा किया। किस प्रकार से मैंने कैलकुलेशन की वो भी आपने देखी। सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, और फिर उसके बाद उसका कॉस्टिंग निकाला। गुड क्वेश्चन, गुड प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 2, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, 7.5 रुपए प्रति मीटर की दर से इसकी कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करने का व्यय ज्ञात करना है। यहां पर भी फर्श के ऊपर पुताई नहीं होगी। यहां पर भी आप जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो एक लंबाई इंटू चौड़ाई माइनस करनी है, क्योंकि जो पुताई होगी वो चारों दीवारें पे होगी, वो छत पे होगी। तो वापस निकालो क्षेत्रफल, वही फॉर्मूला। सबसे पहले लिखना सीखो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसे लिखो, सीधे लिखो। लिखो एरिया टू बी वाइट वॉश्ड, पुताई करने का क्षेत्रफल लिखो, हिंदी में लिखना है तो एल इंटू बी एक बार, ये 2 बार करो गुणा, जोड़ो। सबसे पहले ये 74 मीटर स्क्वायर वर्ग क्षेत्रफल आ गया। रुपये कितने लग रहे हैं? 7.5 रुपये। तो 74 को 7.5 से मल्टीप्लाई किया, बिंदु हटाया, 10 आया, काटा, पहले 5 से काटा, फिर 2 से काटा, काटो आप भी, अपने आ गया 37 गुणा 15 रुपये आ गए 555 रुपये टोटल खर्चा होने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी फर्श हटाइए, समझते जाना, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं मैं इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 3, किसी आयताकार होल के फर्श का परिमाप मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई नहीं, परिमाप है, परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। क्वेश्चन नंबर 3, किसी आयताकार होल के फर्श का परिमाप दे रखा है, 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करना है की लागत दे रखी है, होल की ऊंचाई ज्ञात करो। मस्त क्वेश्चन है। ये है कुछ दिमाग वाला क्वेश्चन। आइए, हमें दिया हुआ है नीचे वाली फर्श का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस 2 गुना चौड़ाई, यानी 2L प्लस 2B होता है ना, 2L प्लस 2B परिमाप। तो मैंने इसको ऐसा लिखा इज इक्वल टू 250, तो L प्लस B मेरे पास आ गया 125, पहला इक्वेशन। फिर इन्होंने कहा है अगला मामला कि चारों दीवारों पर मैं पेंट कराता हूं 10 रुपए की रेट से, तो 15,000 रुपए लगते हैं। तो चारों दीवारों का मतलब क्षेत्रफल है, तो 2 इंटू लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई का डबल इंटू 10 रुपए इज इक्वल टू 15,000 रुपए। तो एक बार जरा इसको सॉल्व करो, ये 10 इधर जाएगा, ये 20 इधर गया, काटो 1500 बटा 2, तो दूसरा मेरे पास आ गया LH प्लस BH बराबर 750। मैंने H कॉमन ले लिया, मेरे पास आया H ब्रैकेट में L प्लस B 750। यहां तक गाड़ी आ गई। अब मेरे को L प्लस B तो मालूम है, L प्लस B तो मेरे को मालूम है, तो मैं यहां रख देता हूं। मैंने रखा H इज इक्वल टू 750 अपॉन L प्लस B, 750 अपॉन 125। H मेरे पास आ गया 6 मीटर, और यही पूछा है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, सभी बच्चों को आना चाहिए। बच्चों, कोई बच्चा छोड़ेगा नहीं, कोई बच्चा बैठेगा नहीं। ये प्रश्नावलियां सभी मेरे साथ सारे क्वेश्चन करने वाला हूं बच्चों, सारे क्वेश्चन। कभी आपकी क्लास में पॉसिबल नहीं होगा। आई एम helping you in doing all the questions, and I am showing you the trick of calculations also, जो हमारी मूल परेशानी रहती है। एरिया निकाल लिया, 74 आ गया, सॉरी ये कहाँ से पहुँच गया, हाँ ये लंबाई इंटू चौड़ाई हमको दी हुई थी, परिमाप दिया हुआ है, तो ये एक फॉर इक्वेशन मेरे पास आ गई। फिर मैंने वापस वो 15,000 रुपये वाला फॉर्मूला लगाया, इससे मेरे पास एक इक्वेशन और आई, और यहां से मैंने L प्लस B की वैल्यू रखी, एंड आई गॉट द हाइट। ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर करेंगे 4, किसी डिब्बे से भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट कर सकते हो? तो आसान है, आसान है। एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो और इसको इसमें भाग लगा दो। ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी, फिर भी कैलकुलेशंस इजी होने के बाद भी कैलकुलेशन सीखना जरूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन सबको आती है, ये भी मैं जानता हूं, लेकिन इजी करने का और फास्ट करने का ट्रिक सीखने वाली बात है, और ये प्रैक्टिस से आता है। कैलकुलेशन मुझे मालूम है आप सभी को आती है ना बच्चों। चलो
सरफेस एरिया ऑफ द ब्रिक, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई करो। इसके मैंने पॉइंट्स कैसे हटाए, ये तो हो गया डायरेक्ट 225, ये 10 से तो ये 75, ये आपस में पॉइंट है तो पॉइंट लगा मल्टीप्लाई कर दो, सबको जोड़ लगा दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ रहा है एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कितनी ईंटें उसमें दे सकते हैं। अब ये जो है कहाँ गड़बड़ क्या है, देखो समझने वाला कि ये जो है ना ये मीटर स्क्वायर है और ईंटें अपन ने निकाली है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल वो सेंटीमीटर स्क्वायर है। बस ये खास सीखने, इसीलिए बोलता हूं ना सारे क्वेश्चन मैंने इसीलिए करवाए ताकि आपको मजा आए और सीखने को मिले। अब मैंने ये जो था ऊपर इसको मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर बनाया, मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर बनाया तो बड़े को छोटा किया तो गुणा किया, 100 इंटू 100 2 बार किया है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, इसको इसमें से भाग लगाया, ये बिंदी हटा दो, ये कितनी बिंदी आएगी, ये भी बिंदी हटेगी तो ये तो ऊपर जाएगा 1 बार, या नीचे 3 जीरो आएंगे है ना। अब ये 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, ये पूरा कट गया, केवल उत्तर आ रहा है 100। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, बताओ मजा आया कि नहीं आया। बहुत आसान क्वेश्चन है ना बच्चों। एक ईंट का सरफेस एरिया निकाल लिया, बस उसमें भाग लगाया, फिर काटना है, 100 ब्रिक्स आ गई। ओके आगे चलूं, क्वेश्चन नंबर करेंगे 5। एक घनाकार, अब घनाकार आया, किनारा दे रखा है 10 सेंटीमीटर, अन्य घनभाकार, डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी, ठीक है भैया। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, पहला क्वेश्चन। घन का भी निकालो, घनाभ का भी निकालो, किसका ज्यादा है और ज्यादा कितना है। चलो भाई अभी निकाल देते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। तो घन का, ओ हो, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है क्या। देखो ये भी गड़बड़ है, ये पूछ रहा है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व मतलब चारों तरफ, ऊपर नीचे को छोड़ दो, ऊपर नीचे को छोड़ दो, केवल चारों तरफ, लंबाई इंटू ऊंचाई और चौड़ाई इंटू ऊंचाई का डबल। ओके, तो क्यूब का है 4a स्क्वायर, 6a स्क्वायर नहीं 4a स्क्वायर, और उसका हो गया 2 इंटू लंबाई इंटू ऊंचाई और चौड़ाई इंटू ऊंचाई। करो करो मल्टीप्लाई करो, 12.5 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 100 आ रहा है, ये 80 आ रहा है, 360 आ गया। तो अभी तो आया क्यूबोइड वाला यानी घनभाकार, नहीं घन का भी आ गया। तो घन का तो है 400 और वो घनाभ का है 360, तो घन का ज्यादा है। उत्तर क्या लिखोगे कि घन का ज्यादा है, घनाभ का 40 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। सेंटीमीटर कि मीटर है, सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला कह रहा है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्र, अब पूछ रहा है कुल, पहले पूछा था पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब पूछ रहा है कुल। चलो निकालो, तो घन का तो हो जाएगा 6a स्क्वायर, ये हो गया 6a स्क्वायर। घनाभ का क्या निकाल लेते हैं, लंबाई इंटू फॉर्मूला लगा देते हैं, इसको भी सॉल्व करना सीखो। 125 80, ये भी आ गया 100, जोड़ा 305 610। अब की बार घनाभ का बढ़ गया है। ओके, तो इस बार घनाभ जो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा हो गया है। पिछली बार घनाभ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर कम था। अच्छा, इतना फर्क पड़ जाता है, देखो कितनी सीखने वाली बात है। तो अपन ने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घन और घनाभ का निकालना सीखा। ठीक है बच्चों, कौन सा ज्यादा है देख लिया। चलें क्वेश्चन नंबर 6। एक छोटा पौधा अगर
संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी शामिल है। अच्छा, नीचे भी घर के अंदर बनाया गया, शीशे की पट्टियों को टेप से चिपका के रोका गया। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर चौड़ा, 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल कितना है? सभी 12 किनारियों के लिए कितनी टेप लगी? क्या मस्त क्वेश्चन है। सबसे पहले तो कोई बड़ी बात नहीं है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ, कोई सब कुछ कोई गड़बड़ है ही नहीं, सभी सेंटीमीटर में, बस कुछ नहीं, गुणा भाग करना है। सबसे पहले तो निकाल दो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, फॉर्मूला डालो, गुणा करना सीखना है अपने को। हाँ, 25 × 75, 25 × 25 625, ऐसे फटाफट जोड़ करना सीखो। ये 750 और 750 फटाफट 1500, ये दिमाग लगाना सीखो, है ना। ये ज़बानी कैलकुलेशन करना सीखना अपने को। यहाँ तक मैंने देखो क्या 750 इसको फटाक से 1500, अब 1500 में 625 जोड़ना ईजी है, आंसर जल्दी निकलता है, गलती नहीं होती। 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर तो क्षेत्रफल आ गया। अब पूछ रहा है चारों तरफ टेप लगानी, इसको चारों तरफ इसको टेप लगानी है। 12 किनारे, 12 किनारों पे कितनी टेप लगेगी ये निकालो भैया। सबसे पहले तो बनाओ फिगर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 किनारे हैं। 12 किनारे की लंबाई निकालो तो देखो लंबाई वाले कितने किनारे हैं? लंबाई वाला 1 2 ऊपर 3 और 4, लंबाई वाले के 4 किनारे, चौड़ाई वाले के 4 किनारे और ऊंचाई वाले के भी 4 किनारे, बस तो कुल 12 किनारे। तो 4 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये जोड़ा 4 इंटू 80, 320 मीटर अपने को टेप, सेंटीमीटर अपने को टेप चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हमने किया, अच्छा क्वेश्चन, और कैलकुलेशन करने को हमको सीखने को मिला, हमको इजी करने का ट्रिक सीखने को मिला, हमको किनारियाँ निकालने का टेक्निक सीखा। तो किनारी कैसे गिनेंगे, फ़ोटो बना के, फिगर बना के हमने देखा, और आप भी बनाओ और हर चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखो, है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 7। शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते का डिब्बा बनाने का ऑर्डर दे रहा है साहब। 2 मापों के डिब्बे चाहिए, बड़े डिब्बे का माप तो ये है, छोटे का माप ये है। सभी प्रकार की अति व्यापक ओवरलैपिंग में लग रहा है 5%। एक्स्ट्रा गत्ते की लंबाई 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने उसको। सबसे पहले तो अपने को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़े डिब्बे का और छोटे डिब्बे का बनाना है। उसमें 5% वेस्टेज जोड़नी है, वो खास निकालने की टेक्निक है, वो वही बच्चे गड़बड़ करते हैं। 5% वेस्टेज जोड़ना है और फिर 250 कुल वो गुणा करके फिर रेट से उसको निकाल देना है। ये है अच्छी चीज, अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले डब्बे, बड़ा बॉक्स का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो 500 100 125 725 1450। छोटे वाले का 15 × 12 12 5 60 15 5 75 630। ठीक है, अब निकालना है वेस्टेज। ये कैसे निकालते हैं, बस ये सिखा दो मेरे को, ये मुझे बता दो तो मैं जान जाऊं वेस्टेज कैसे निकालोगे। 5% कैसे ऐड करोगे, तो कैसे करना है, यदि 100 हो तो कुल लगने वाला है गत्ता 105, 1 हो तो 105/100 और 1450 हो तो 105/100 गुणा 1450। ये एक टेक्निक है, अपन ने पढ़ी है, शायद 7th में पढ़ी है कि 8th में पढ़ी है, अपन ने पढ़ी है। ये जरा सीख लो बस। ये 5%, नहीं तो वापस देख लो, 5%। ये मैंने डायरेक्ट लगा दिया फॉर्मूला, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस थी, आपको भी हो जाएगी।
और ये मेरे पास बड़े वाले का आया, ये मेरे पास छोटे वाले का आया। अब मेरे को 250 250 दोनों चाहिए, तो दोनों डिब्बे का क्षेत्रफल जोड़ा इंटू 250, ये आ गया इंटू 200। अभी मैंने वापस गुणा करके छोड़ा नहीं है अभी और आगे, क्योंकि वो रेट आने वाली ना, इसलिए मैंने यहीं पे छोड़ दिया इसको। आप सीखो क्वेश्चन को करना। टोटल कॉस्ट दी हुई है 4 रुपए प्रति 1000, तो प्रति 1000 यानी इसमें 1000 का भाग देना है और फिर उसको 4 से गुणा कर देना है। अब काटो, अब कैसे काटोगे? तो ये 0 से 0 कटा, ये 25 चौका 100, ये 4 से 4 कटा। 1 मिनट में आपका उत्तर आ गया। बोलो 1 मिनट में उत्तर आया। यही मैं सिखा रहा हूं बस, जो क्लास में टीचर कैसे सिखाए, है ना, इतने सारे क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं रहता है। यही सिखा रहा हूं मैं, बहुत यूनिक चीज सिखा रहा हूं। आपकी जो मूल समस्या है वही खत्म हो जाएगी। बड़ा बॉक्स का सरफेस एरिया, ठीक है बच्चों, छोटे का फिर अपन ने 5% जोड़ा, वेस्टेज निकाला। टेक्निक ये परसेंटेज वाली यूनिटरी मेथड समझ लेना। दूसरा वाला दोनों को जोड़ के 250 से गुणा कर दिया, ये मैंने इसको ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने 1000 से भाग दे के 4 से गुणा कर लिया। आ गया। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाता है। कार के चारों ओर और ऊपर से ढक रहा है भाई, ठीक है। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा। अच्छा, यह मानते हुए कि सिलाई में लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा, वेस्टेज नहीं है। आधार विमाएं दे रखी है। इस ढांचों को बनाने के लिए कितना तिरपाल चाहिए? बस वो जमीन वाला छोड़ के बाकी सब निकलेगा, और क्या करना है। जमीन पे तो लगने वाला नहीं है, इसलिए एरिया आ जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, ऊंचाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये लंबाई इंटू, क्योंकि जमीन वाला है, छत तो कवर कर रहा है लेकिन जमीन थोड़ी कवर कर रहा है। बस लगा दो, उत्तर आ गया। सबसे आसान क्वेश्चन, दिखने में तो बड़ा सारा क्वेश्चन था, ये फलक गिर रहा है वो गिर रहा, कुछ नहीं। वो फलक गिरने वाली बात पे क्या कह रहा है कि ऐसा खुला हुआ है, ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, खुला हुआ है, मेरे को तो कैलकुलेशन निकालनी है, टोटल तिरपाल कितना चाहिए, और वेस्टेज 0 है। अगर वेस्टेज होता तो मुझे जोड़ना पड़ता, ठीक है। तो ये मेरी आज प्रश्नावली खत्म हो गई 13.1। अगला जब मैं क्लास लेने वाला हूं, अब मैं पढ़ाने वाला हूं आपको बेलन के बारे में। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाऊंगा और बेलन वाले एग्जाम्पल करूंगा। बेलन से जुड़े हुए एग्जाम्पल और प्रश्नावली 13.2, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं शंकु वाले सवाल भी करूं अगले बार। तो अभी मैंने जब पहला आज क्लास थी तो मैंने थोड़ा बहुत धीरे धीरे पढ़ाया और कैलकुलेशंस को विशेष ध्यान में आपको टेक्निक सिखाया कि कैलकुलेशंस में क्या क्या विशेष अपने को ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास को सारे क्वेश्चन करोगे, समझ के करोगे, कैलकुलेशन करोगे बच्चों, और जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तब आपको बेलन के बारे में पढ़ाऊँगा, लेकिन तब मेरी स्पीड थोड़ी तेज रहेगी, इसलिए आप प्रैक्टिस करके आना। ओके।